ओम शांति। राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति तथा दिव्य गुणों की धारणा, आज इसका डिस्कशन करेंगे हम। तो राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियाँ क्या हैं, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले परिचय। बहुत से लोग योग को एक आध घंटे की क्रिया समझते हैं, परंतु वास्तव में योग तो जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण है। राजयोगी का जीवन, उसका आचार व्यवहार, उसकी रीति नीति ही भोगी से अलग और अलौकिक होती हैं। राजयोगी का अभ्यास पुरुषार्थ या क्रिया विशेष का ही नाम है, परंतु यह एक ऐसी महान साधना है या जीवन को दिव्य बनाने की कला है जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं ही महान बन जाता है और सारे विश्व को भी महान बना देता है। राजयोगी घर गृहस्थ में रहकर और कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनकर जीवन व्यतीत करता है। उसे घर का त्याग करके जंगल में कुटिया में जाकर रहने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी स्थिति हर परिस्थिति में एक रस रहती है। जैसे बैटरी का संबंध बिजली घर से होता है ना, तो बैटरी में फिर से शक्ति बढ़ जाती है अगर उसका कनेक्शन है बिजली घर से। तो इसी प्रकार यदि आत्मा का कनेक्शन सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की, जो कि सर्व शक्तियों के सागर हैं या स्रोत हैं, अगर उनसे लग जाए तो उससे संबंध जोड़ने से आत्मा में कई शक्तियों की प्राप्ति होती है, जो हरेक के जीवन में बहुत आवश्यक हैं। इन्हीं शक्तियों की कमी के कारण आज जो घर में क्लेश बढ़ रहे हैं और मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं, वो बीमारियां बढ़ रही हैं, वो इसी का परिणाम है। और जो राजयोग है इन सब बातों को जड़ से समाप्त कर देता है, यानी घर से कलह क्लेश निकल जाएगा, मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, बीमारियों से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि सौ में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। न सौ माना आत्मा, आत्मा में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। हमें जो पहले ही शक्ति प्राप्त होती है वो है सहन शक्ति। जब हम यह निश्चय करते हैं कि हम शांत स्वरूप आत्मा हैं, शांति के सागर परमपिता परमात्मा शिव की संतान हैं और शांति धाम के रहने वाले हैं, तो हमारे द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं होगा जिससे शांति फैले। इस निश्चय से सबसे पहले हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आएगी। चाहे कोई व्यक्ति हमें गाली क्यों ना दे, लेकिन हमारे अंदर अगर शांति है तो हम उसको सहन कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक बच्चा अगर आम का फल तोड़ने के लिए उसको पत्थर मारता है तो बदले में आम जो है उसको पत्थर के बदले फल देता है। इसी प्रकार तो एक जड़ वस्तु में अगर इतना गुण है तो चैतन्य में तो इससे भी ज़्यादा गुण होना चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य क्या करता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देता है। राजयोगी संदर्भ रूप में सहनशील रहेगा, क्योंकि वह जानता है कि दूसरा व्यक्ति अज्ञानता के कारण इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, परंतु वह स्वयं तो ज्ञानवान है ना। अगर वह भी अज्ञानी के समान कर्म करे तो अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर ही क्या रह गया। वह स्वयं शांत स्वरूप बन शांति का दान देगा। वैसे भी क्रोधी मनुष्य की बुद्धि में उस समय तो कोई बात बिठाई भी नहीं जा सकती, तो राजयोगी सहन शक्ति को धारण कर उसकी बात मन में स्वीकार ही नहीं करता जो जवाब में कुछ कहना पड़े। वैसे भी एक पत्थर, हथौड़ी और छेनी की ठोकरें सहन करने के बाद तो पूजनीय मूर्ति बनता है ना। महान आत्माओं ने अपनी महानता सहन शक्ति के आधार पर ही ली। तो मैं शिव बाबा की संतान ने अगर सहन कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात हुई। कोई भी व्यक्ति एक बार सहन करके 10वीं बार सहन नहीं कर सके तो भी उसे सहनशील नहीं कहेंगे। इसलिए मुझे सहन करते ही जाना है, चाहे कितनी बार भी करना पड़े। ये सहनशीलता का गुण हमें धारण होता जाएगा जब हम शांति के सागर पिता परमात्मा से अपना योग लगाएंगे, तभी उनकी याद में ठहरेंगे तब।
दूसरा शक्ति है इसमें समाने की शक्ति। राजयोग द्वारा दूसरी शक्ति आती है समाने की शक्ति। जैसे सागर अपने अंदर सब कुछ समा लेता है, वैसे ही राजयोगी का हृदय भी सागर के समान विशाल, गहन और स्थिर होने के कारण वह मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख, हार जीत आदि बातों में समान रहकर सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। राजयोगी में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहती है, क्योंकि वह समझता है कि सब परमात्मा के बच्चे मेरे भाई ही तो हैं। एक माँ अपने बच्चे की भूलें समा लेती है ना, परमात्मा भी हम आत्माओं के परम पिता होने के कारण बुराइयां जानते हुए भी अपने अंदर समा लेते हैं। अगर किसी की भूल बताना आवश्यक भी होगा तो राजयोगी ईर्ष्या द्वेष में आके उसके समक्ष अथवा अन्य के आगे उसका वर्णन नहीं करेगा, परंतु शुभ चिंतक बनकर समय और परिस्थिति को देखकर श्रेष्ठ भावना उससे समझाएगा। अगर भूल करने वाला व्यक्ति नहीं समझता तो वो स्वयं की स्थिति नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन भूल करने वाले का भाग्य समझकर क्षमा देगा। वह आत्माओं के अवगुणों को न देखकर केवल उसके गुण ही धारण कर सदा हर्षित रहेगा। तीसरी शक्ति आती है परखने की शक्ति। राजयोग द्वारा परख शक्ति भी सुचारू रूप से आती है। जैसे एक जोहरी कसौटी के आधार से असली व नकली आभूषणों को परख लेता है, वैसे ही राजयोगी भी ज्ञान की कसौटी के आधार से सच्चे व झूठे व्यक्ति और परिस्थितियों को परख लेता है। शिव बाबा की याद से साक्षीपन की स्थिति बन जाती है, जो हर व्यक्ति, वस्तु व परिस्थिति को स्पष्ट परखने में मदद करती है अथवा परख शक्ति सहज ही धारण करा देती है। फिर आती है चौथी शक्ति, निर्णय शक्ति। राजयोगी के मन बुद्धि की तार परमात्मा के साथ जुटी होने के कारण वह तराजू की तरह उचित और अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय ले सकता है। उसको शिव बाबा से कई प्रकार की प्रेरणाएं भी प्राप्त होती हैं। बुद्धिमानों में बुद्धिमान शिव बाबा से बुद्धि योग लगाने से योग्य समय पर निर्णय लेना सहज आ जाता है अथवा निर्णय शक्ति का विकास होता है। पांचवी है सामना करने की शक्ति। राजयोगी मनुष्य का सामना नहीं करता है, लेकिन परिस्थितियों का सामना बड़ी सहज रीति से कर लेता है। सबके दुखदायक परिस्थिति जो किसी के जीवन में आती है वह है अपने नजदीक के संबंधी की मृत्यु। राजयोगी इस घटना का बगैर किसी दुख और वेदना के सामना करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा तो कभी मरती नहीं। आत्मा एक अभिनेता की तरह इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रही है। शरीर तो केवल एक वस्त्र के समान है। किसी की मृत्यु पर राजयोगी यही सोचता है कि वह आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा वस्त्र अपने कर्मों के अनुसार दूसरी देह रूपी वस्त्र धारण करने के लिए गई है, दूसरा अभिनय करने। राजयोग के सामने अगर सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप धारण कर जाएं, तो भी वह कभी विचलित नहीं होता है। उसने अपना साथी परमात्मा को बनाया है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। परमात्मा का सहारा होने के कारण राजयोगी की आत्मा सदा दीपक के समान जगती रहती है। वह अन्य आत्माओं को भी प्रकाश देती रहती है। शिव बाबा की याद में राजयोगी आत्मा के अविनाशीपन, ड्रामा की ढाल और सर्वशक्तिवान पिता की संतान होने के फल स्वरूप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होकर हर परिस्थिति का सामना सहज ही कर सकता है। इसके पश्चात है सहयोग शक्ति। आज सहयोग शक्ति की कमी के फलस्वरूप कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण सहयोग नहीं देना चाहता है। आज संसार में 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक है दानवी वृत्ति वाले। दानवी वृत्ति वाले सोचेंगे मेरा तो मेरा, पर तेरा भी मेरा, अर्थात अपना सहयोग देने के बजाय अन्य की वस्तु पर भी अधिकार रखेंगे। मानवीय वृत्ति वाले सोचेंगे मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, अर्थात उनको किसी से मतलब नहीं।
उनमें अगर स्वार्थ नहीं तो परोपकार की भावना भी नहीं होती। परंतु राजयोगी कहेगा न कुछ मेरा न कुछ तेरा, यह सब कुछ है परमात्मा का। वह केवल अपनी चीजों से ही अनासक्त नहीं रहेगा परंतु अन्य को भी अनासक्त रहने की प्रेरणा देगा। वह अपने तन मन धन की परमात्मा की अमानत समझकर ट्रस्टी होकर चलेगा और ईश्वरीय कार्य में लगाकर सहयोगी बनता जाएगा। वह स्वयं कार्य करके अन्य को सिखाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के कार्य में एक एक के सहयोग की अंगुली मिलने से इस कलयुगी पहाड़ को उठाकर इसके स्थान पर सतयुग को लाना बड़ी बात नहीं है। बस हिम्मत रखते जाइए और शिव बाबा की मदद लेते जाइए। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। फिर है सातवीं शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अंगों को संकीर्ण कर लेता है या जब चाहे जब फैला लेता है, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार मालिक बन अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करता है और जब चाहे विदेही एवं शांत अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार की विदेही अवस्था में रहकर वह अनेक बंधनों से स्वयं को मुक्त अनुभव करता है। फिर है आठवीं शक्ति, समेटने की शक्ति। राजयोगी में समेटने की शक्ति भी बहुत सहज आ जाती है, क्योंकि वह जानता है कि सृष्टि चक्र का अंतिम समय होने का कारण उसके वापस परम धाम घर जाने का समय आ चुका है। जिस प्रकार एक मुसाफिर यात्रा पर जाते समय आवश्यक वस्तुएं ही अपने साथ ले जाता है, उसी प्रकार राजयोगी अपनी आत्मा में दिव्य गुण, शक्तियां, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संस्कारों का ही संग्रह करता है, क्योंकि वे ही आत्मा के सच्चे साथी हैं, उसके साथ जाते हैं। वह और सब तरफ से अपना हिसाब किताब सब चुकतू कर लेता है और एक ही लगन में रहता है कि अब घर जाना है। वह यह अवश्य ही ध्यान रखता है कि किस समय किस स्थिति का प्रयोग करना है। सहन शक्ति धारण करने के समय अगर सामना करने की शक्ति का प्रयोग किया तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सामना करने के बदले अगर हम सहन कर लें तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है परख और निर्णय शक्ति। सबसे पहली शक्तियां हैं परख और निर्णय करने की शक्ति। यदि हमें ये बातें सहज ही समझ में आ जाएं तो बहुत ही हम इजीली चल सकते हैं। राजयोगी आदि मध्य और अंत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाता है। उसमें सहन शक्ति होने के कारण धैर्यता का भी गुण होता है। धीरज का फल सदा ही मीठा होता है, इसलिए राजयोगी हर कर्म में सदा सफलता का अनुभव करता है। वह सदा आत्म स्थिति में रहने के कारण अंतर्मुखी बन अपनी अवस्था भी जांच करता रहता है। इसके फलस्वरूप उसका हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ होता है। उसकी वाणी में मिठास होती है। इसी 2.5 इंच की जीभ के लिए कहावत है ना, चाहे तो वह किसी को तख्त पर बिठाए और चाहे तो किसी को तख्ते पर चढ़ाए। मीन्स तलवार का घाव तो कुछ समय के बाद मिट जाएगा, लेकिन जबान से किसी के हृदय पर किया हुआ घाव अमिट रहता है। राजयोगी हंस के समान सभी के गुण रूपी मोती ग्रहण करता है। वह सदा हर्षित ही रहता है, हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। राजयोगी में इन दिव्य गुणों और शक्तियों की धारणा होने के कारण वह समाज के लिए एक प्रेरणादायक अंग बन जाता है। वह अपने स्व परिवर्तन द्वारा पहले अपने परिवार को शुद्ध और पावन बनाता है और परिवार के बदलने से समाज बदलता और समाज के बदलने से देश बदलता और देश के बदलने से सारा विश्व बदल जाता है। इसी प्रकार राजयोगी स्व परिवर्तन से सारे विश्व का परिवर्तन करता है। आज हम एक एक्सरसाइज करते हैं जो हमारे शक्ति स्वरूप का अनुभव अपने आप को भ्रुकुटी मध्य में एक चमकता हुआ ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ। मीठे बाबा, आप सर्वशक्तिवान हैं।
सर्व शक्तियों के दाता हैं। मैं आपकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कितना प्रकाश है, कितनी शक्ति फैली है। आपकी याद में रहने से मैं आत्मा सर्व शक्तियों को अपने अंदर भर रही हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप और शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बीज स्वरूप हूँ। लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। मुझे इस प्रकाश और शक्ति को सारे विश्व में फैलाना है। मैं इस प्रकाश और शक्ति को सारी दुनिया को प्रदान कर रही हूँ। मैं मायाजीत बनी हूँ। मैं नए विश्व का मालिक बन रही हूँ। मैं रूप में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, लेकिन शक्ति में सूर्य समान हूँ। लाइट हाउस हूँ। इसी लाइट और माइट से सारे विश्व का कल्याण होगा और यह सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। ऐसी एक्सरसाइज आप हर घंटे 1-1 मिनट करेंगे तो शिव परमात्मा की शक्तियाँ हम आत्माओं में भरती जाएंगी और आत्मा शक्ति स्वरूपा बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।